एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज हम जानेंगे आपके यूटेट एग्जाम 2025 के लिए बुक्स हम कौन सी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूटेट एग्जाम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप उत्तराखंड में टीचिंग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो पीआरटी लेवल पर और एक एलटी लेवल पर। पीआरटी लेवल पे आपको यूटेट 1 क्वालिफाई करना होता है, और अगर आप एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहां के एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपका यूटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था। एग्जाम इजी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मेरिट नहीं बनती, सिर्फ आपको 150 में से 90 नंबर लेकर आने होते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ 90 नंबर आपको लेकर आने होते हैं। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, आज हम इसकी तैयारी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि हम कौन सी बुक्स जो है वो रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा आपको बुक्स रेफर नहीं करनी। यूटेट एग्जाम के लिए आपको एक ही बुक में भी अच्छा मटेरियल यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर यूटेट 1 की बात अगर हम करें, जो आपके पीआरटी लेवल वाले, यानी अगर आप डीएलएड में एनरोल्ड है या फिर आप डीएलएड पूरा कर चुके हैं और आपका उत्तराखंड टीईटी एग्जाम अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। यूटेट 1 के लिए जब जाएंगे तो उपकार की आपके पास एक बुक आ रही है, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आपके सभी सेक्शंस, पेडागोजी वाला सेक्शन 30 मार्क्स वाला जो है आपका, देन आपका इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंट स्टडीज और मैथ्स, ओवरऑल पूरा ही इसमें कवर किया हुआ है। यहाँ पर आपको कंटेंट भी मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और आपके कुछ बुक्स में जो है आपका 1-2 साल पहले वाले प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए होते हैं। तो काफी कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए, कवर पेज जो है हो सकता है चेंज हो गया हो, न्यू एडिशंस वगैरह, तो आप इस कवर पेज पे मत जाइएगा। बस मैं आपको जो यहाँ पर प्रकाशन बता रही हूँ कौन सा है और आप कौन सी बुक ले सकते हैं, वो आप बस देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यूटेट की किताब आप ले सकते हैं। यूटेट 2 की अगर आप बात करेंगे तो यूटेट 2, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, वहाँ सब्जेक्ट के बेसिस पर 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप क्या करोगे, आप साइंस और मैथ्स देते हो सब्जेक्ट में, और अगर आप एसएसटी वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो आपका सामाजिक अध्ययन वाला रहता है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से आपकी 2 प्रकार की बुक्स यहाँ पर है यूटेट 2 के लिए। ठीक है, या तो सामाजिक अध्ययन वाली रहेगी या आपकी गणित और विज्ञान वाली रहेगी। सभी में आपको सारे ही सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक मोटी किताब होती है, हालांकि इसमें काफी अच्छा कवर किया हुआ होता है। ठीक है, अभी मैं आपको और भी डिटेल में बताती हूँ। देखिए, पेडागोजी जो है यहाँ पर आपकी अच्छी कवर की गई है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कुछ कमी है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट कुछ टॉपिक जो है आपको एक्स्ट्रा भी करने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब हमने सिलेबस की बात की थी यूटेट के सिलेबस की, तो यूटेट का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीटली सीटेट के सिलेबस जैसा ही है। बेसिकली इनकी साइट पर भी आप देखोगे ना, तो सीटेट का ही जो सिलेबस है वही उठाकर उन्होंने वहाँ कॉपी पेस्ट कर रखा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देखने चलोगे तो सीटेट का जो पेपर रहता है वो काफी स्टैंडर्डाइज है, टू द सिलेबस रहता है, वहां आपको सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन यूटेट में आपको थोड़े बहुत इधर उधर के टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इन दैट केस आपको इन बुक्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर चेक करने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कुछ टॉपिक रह तो नहीं रहे। अगर वो कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं उनको आप कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी आप जरूर चेक कीजिए। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, अपने प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं ना जिनका 2 मार्क्स से छूटा हुआ है, यानी उनके कितने आए, जनरल कैटेगरी के 87 मार्क्स आए या 88 मार्क्स आए, और ये बहुत ज्यादा खलता है जब 1, 2 या 3 नंबर से आपका जो है यूटेट आपका रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कमी है ना, थोड़ी सी जो कमी रह जा रही है, उस कमी को ओवरकम करने के लिए आप एक थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज कीजिए। जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं उनको आप कवर कर लीजिए, आपकी ये वाली कमी दूर हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है। अगेन एक और आपका है प्रकाशन, वैसे आपका अरिहंत। ठीक है, अरिहंत की बुक्स भी अच्छी, अरिहंत की बुक्स भी यहाँ पर अच्छी है। तो यूटेट 1 के लिए अगेन आप ये ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर भी यूटेट 2 के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। अगर आप चाहें तो यूटेट 2 के लिए या तो गणित और विज्ञान वाली ले सकते हैं, सामाजिक अध्ययन वाली ले सकते हैं, प्लस
यूटेट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स आते हैं जिसमें आपका पूरा पूरा 150 क्वेश्चन का जो है एक एक पेपर यहाँ पर दिया हुआ होगा और उसको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, इसमें थ्योरी नहीं, ठीक है। तो थ्योरी और क्वेश्चंस वाली एक बुक अलग आती है, प्रैक्टिस वाली आपकी बुक अलग आती है। इनफैक्ट अगर आप सीटेट पे जाएंगे तो आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की भी एक बुक मिल जाएगी, उसमें लगभग आपके प्रीवियस सारे सेट होते हैं। अगर मैंने यहाँ ली हो, हाँ ठीक है, सीटेट या टेट के जो है आपके सॉल्व पेपर वाली आपको बुक मिल जाएगी। देखो 2014 से लेकर 2023 तक के यहाँ पर पेपर दिए गए, इससे भी आपको बहुत आइडिया हो जाता है। देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं देखूं तो मोर और लेस सेम ही है, बस क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका बदल जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक जगह जो आपने पढ़ लिया ना वही आपका अप्लाई दूसरी जगह भी होगा। तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, बहुत साल पहले की बात है हालांकि, तो मैंने सीटेट के लिए पढ़ाई करी थी, सीटेट मैंने क्वालिफाई किया था, मेरे पास एक अरिहंत की बुक थी। हाँ लेकिन मेरा बीएड उसी समय हुआ था, बिल्कुल फ्रेश था माइंड में जितना भी नॉलेज है, और सब्जेक्ट की तैयारी भी पूरी थी क्योंकि उस समय मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, कोचिंग देती थी, तो मेरा सब्जेक्ट भी काफी अच्छा, मेरी पकड़ थी साइंस और मैथ्स के ऊपर क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट मेरे थे और मैं दोनों पढ़ाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लिया उसको। उसके बाद जब मैंने यूटेट दिया तो यूटेट के लिए मैंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं करी, वही जो मेरी सीटेट की प्रिपरेशन थी उसी के बेसिस पे मैंने यूटेट एग्जाम भी दे दिया था। तो वहां पर मुझे कोई ऐसी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई। हालांकि अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है यूटेट के क्वेश्चंस आपके डेविएट होते जा रहे इन द सेंस, सीटेट वाला लेवल तो है ही लेकिन सीटेट में कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जबकि यूटेट आपके इधर उधर से एक आध टॉपिक और उठा लेता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ना डायरेक्टली ना टॉपिक आपका सिलेबस में ना सीटेट में पूछते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे इस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आप देखिए अगर हम इंडिविजुअल आपकी बात करें, पेडागोजी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, जो आपके एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको आप प्रीवियस ईयर पेपर से चेक करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके इनफ है इन बुक्स में, लेकिन उसके बाद भी प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना मस्ट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और पेडागोजी के बाकी सारे टॉपिक्स के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स मेरे छूट रहे हैं तो आप कोई यूट्यूब चैनल भी रेफर कर सकते हैं, कोई एक यूट्यूब चैनल रेफर कर लीजिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक आध टॉपिक जो मेरे है वो टॉपिक वाइज डाल के देख लो, और बुक प्लस एक यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस है जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट्स को मैच करके आप अपनी तैयारी यहाँ पे से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, देखिए वैसे तो मैंने आपको कहा कि उपकार और अरिहंत की बुक्स में आपका काफी सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट फिर भी मैं कहूंगी देखिए सब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है ना भाई, आगे चल के आपको ये पढ़ाना भी है तो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होना बहुत ही मतलब कहेंगे नेचुरल सी बात है, होनी ही चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो। तो इसके लिए मैं कहूंगी क्योंकि वहां पर लिमिटेड कंटेंट है, आप एनसीईआरटी बुक्स रेफर कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स रेफर कीजिए। अगर हम देखें आपके यूटेट 1 के लिए, तो यूटेट 1 के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी बुक्स रेफर करनी है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी बुक्स आपको रेफर करनी है। देन यूटेट 2 के लिए अगर हम देखें तो आपको क्लास 6 to 8, वैसे आप 10 तक की भी कर सकते हैं, पर 6 to 8 या 6 to 10 तक की आप एनसीईआरटी बुक्स जो है यहाँ पर रेफर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है ना आपका बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको और चीजों के ऊपर देखना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इन एनसीईआरटी बुक्स को चेक कर लेते हैं। इसके लिए भी आप चाहे तो कोई यूट्यूब चैनल रेफर कर सकते हैं जहाँ एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ाया गया है, तो वहां पर से भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग अगर ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं और इन्हीं क्लासेस को अगर आप टीच कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपका सब्जेक्ट पे तो वैसे ही मास्टरी होगी होगी, यानी आपकी मेहनत अब कहाँ रह जाती है, पेडागोजी पे रह जाती है और इंग्लिश और हिंदी वाले सेक्शन पर रह जाती है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी बुक्स को चेक कीजिए और प्रैक्टिस के लिए आप जो आपने अभी बुक्स की बात करी वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके वहां से प्रैक्टिस आराम से हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यू तो मस्ट है आपके लिए, वो तो आपको चेक करना ही करना है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगी, पेडागोजी के लिए भी मैं आपको बोलूंगी कि जो पेडागोजी वाला सेक्शन है इन सब्जेक्ट का पेडागोजी, ठीक है, सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है इसके लिए आप वो अबव मेंशन बुक्स देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो इन बुक्स में मेंशन कभी कभी नहीं होती है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसपे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपकी अगर पेडागोजी यहाँ से भी आप कवर कर लेते हैं ना अपनी यूटेट की, अपनी उपकार की बुक से, अरिहंत की बुक से, तो इससे भी आपका काफी कुछ कवर हो सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा थ्योरीज भी जो उसमें पूछ रहा है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है,
देन आपको फिर एक पर्टिकुलर कोर्स पर ही जाना पड़ेगा जहां आपका डिटेल में हर क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने चीजें कवर की हो। नेक्स्ट, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें, भाई यहाँ पर आपके 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। और कभी कभी तो ये है कि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पूछ लेता है उसमें 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका कोई पोएट्री पूछ लेगा, काव्य दे देगा, उस पे से भी 5-6 क्वेश्चन है, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके यही निकल जाते हैं। फिर आपके 6 to 8 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हो गए, ठीक है, इसको 10 ही मान लो भाई की। फिर पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए। देन आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से लगभग आपके कितने 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है आपके, वो आपके किस पर बेस्ड होते हैं, ग्रामर पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, ग्रामर पर बेस्ड होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रेजेंट पास्ट, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ये वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। ये भी आपकी जो मैंने बुक्स मेंशन करी है उसमें दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उससे कर सकते हैं। एंड ग्रामर तो आपने अपने स्कूल डेज में भी सुना होगा, प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत ज्यादा रूल्स समझने हैं आपको तो आप किसी कोर्स पे जा सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस चेक कर सकते हो, मतलब अगर केवल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें देख सकते हो। अदरवाइज ग्रामर इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस, कॉम्प्रीहेंशन भी ओनली अबाउट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। बाकी कॉम्प्रीहेंशन तो अनसीन पैसेज होता है ना, वहाँ कहाँ वहाँ पर क्या आएगा आप नहीं जानते हो, आपको कॉम्प्रीहेंशन में से ही आंसर निकालने होता है। और ये मोस्टली ये लोग जो भी लोग होते हैं ये कॉम्प्रीहेंशन वाला अपठित गद्यांश वाला जो सेक्शन है ये लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे से आप निकाल ही लोगे क्वेश्चन। रही बात पेडागोजी की, वो आपकी इन बुक्स में दी हुई है, या फिर आप अगर कहीं से भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको सब्जेक्ट की पेडागोजी भी ऑब्वियसली वहां पर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। देन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आप इन बुक को तो एक बुक तो जरूर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी डीएलएड या बीएड में एनरोल्ड हैं तो आपके पास बुक्स का एक्सेस है, ठीक है, तो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उन्हीं में से जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं यहाँ पर वहां से कवर कर लीजिए। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बीएड और डीएलएड हो चुका है और उसके बाद वो यूटेट दे रहे हैं, काफी अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप कौन सी बुक वहां पर रेफर कर सकते हैं और अपने एडिशनल टॉपिक्स कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, भाई आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि मैं हर चीज ढूंढता रहूं, सिलेबस से भी ढूंढूं, कोर्स में कौन सा कंटेंट आ रहा है, कौन सी थ्योरी छूट रही है उसको भी देखूं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स पकड़ लीजिए और उस पर जाइए। तो हमारा एक तो आपका रिकॉर्डेड पेडागोजी वाला कोर्स चल रहा है यूटेट का। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। यूटेट 1 का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें आपकी पेडागोजी, एनवायरमेंट स्टडीज और मैथ्स जो है वो कराई जा रही है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए मेन तो यहाँ पर क्या है, आपका कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी होती है। दूसरा आपके पेडागोजी, पेडागोजी आपकी मैं ही कवर करवाऊंगी। पेडागोजी जो आपकी यहाँ पर बोली जा रही है ये सिर्फ वो पेडागोजी नहीं है जो 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग का सेक्शन है, इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी, इंग्लिश हिंदी की पेडागोजी, वो सब यहाँ पर इंक्लूड होगी, चाहे उसमें कोई भी थ्योरीज आ रही हो सब यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पेडागोजी हो गया। देन एनवायरमेंट स्टडीज और मैथ्स भी आपका पढ़ाया जाएगा, इसकी जो पेडागोजी है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। फिर अगर आप देखना चाहें कंप्लीट कोर्स यूटेट 2 के लिए तो आप देख सकते हैं हमारा साइंस और मैथ्स वाला भी कोर्स है अलग, और पेडागोजी का सोशल साइंस वाला कोर्स भी अलग से यहाँ पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज को चेक करने के लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इन कोर्सेज को चेक कीजिएगा। बैनर आप देख ही रहे हैं, इन बैनर्स के तहत जो कोर्स बना हुआ है उसको आप चेक कीजिए, वहाँ डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं। और साइंस के लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पेडागोजी मैं कवर करवाने वाली हूँ, साइंस मैं कवर करवाने वाली हूँ आपको, और जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो आपको अन्नपूर्णा मैम करवाएंगी। और यहाँ पर पेडागोजी तो मेरे ही से रहेगी, सोशल स्टडीज जो है ज्योति बिश्ट मैम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कोर्सेज अवेलेबल है, इन कोर्सेज को आप जरूर चेक कीजिए, बहुत ज्यादा इधर उधर मेहनत नहीं करनी। अदरवाइज बुक्स के थ्रू आप कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह अपना एक प्लान आउट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ एक चीज और, आपके जो फॉर्म्स आने का समय होता है वो यही होता है, ठीक है, ये आपका जून लास्ट जुलाई इसके आसपास ही आएंगे, अक्टूबर तक आपका पेपर हो जाता है। जो अभी तक का आपका सिनेरियो रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर आपके कितने सेक्शंस है, पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी प्लस आपके सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, तो ये सारे ही सेक्शंस को आपको तैयार करना है। अभी तो ऐसा लगता है यूटेट हम कर लेंगे, बाद में जब
टाइम कम बचता है तब हमें लगता है हम क्या क्या करें। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही मेहनत कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपके पास अगर समय कम भी हो किसी भी वजह से, तो आपके पास सिर्फ रिवीजन करने के लिए बचा हो, ना कि पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ने के लिए बचा है। ठीक है, तो अगर आप यूटेट के कोर्सेज चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है, ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको चेक करना है या फिर आपको सिलेबस देखना है, तो आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।